जी मैम, बताएं आज जो ये कार्यक्रम था ये किस बारे में था? अभी जो हमारे एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी सिरोही में ये नरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन के रूप में आज ये एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम था जो पिंडवाड़ा में रखा गया। जो मनरेगा जो 2005 में लागू हुई थी और उसके जो मूल भावना एक कानूनी एक्ट था और रोजगार की गारंटी का कानून जो लाए थे उसको परिवर्तित करके इन्होंने जो अभी उसको कमज़ोर करने का जो कार्य किया है, तो वापस हम जो मनरेगा को उसके मूल रूप में वापस लागू करने के लिए ये एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जिसमें क्योंकि जैसे कि जो ये कांग्रेस पहले ये एक कानून के रूप में था कि आपको अगर आप ये रोज़गार नहीं दे सकते हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, और जो कार्य योजना थी वो यहीं गांव ढाड़ी में बन के ग्राम सभाओं के माध्यम से और आगे नरेगा की जो प्लानिंग होती थी, आज ये अब ये सरकारें बनाएगी कि क्या प्लान करना है, वो सरकारें मोदी सरकार निश्चित करेगी। साथ ही 100 दिन की गारंटी के साथ साथ जो था कि इन्होंने एक और लागू कर दिया है कि 60 दिन जो कटाई का समय होगा तब कार्य नहीं मिलेगा। ये इसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है, क्योंकि आज जो अपन देखते हैं कि अगर जिले वाइज लगभग 1.5 लाख के करीबन अपनी नरेगा के श्रमिक होते हैं, जबकि कटाई के समय ज़रूरत 30, 40, 50 हज़ार की, तो बाकी 1 लाख लोग कहाँ जाएंगे। तो ये और इसके साथ जो इन्होंने 60-40 का रेशो किया है। सबसे बड़ी बात है पहले पूरा 100% केंद्र से मिलता था जो फंड होता था, और आज इन्होंने किया कि बिना चर्चा के, अगर वास्तव में कुछ ही धरातल पर काम करना चाहते थे तो ये राज्य से चर्चा करते, बिना चर्चा के इन्होंने 60% केंद्र का और 40% राज्यों का जो कि हिस्सेदारी तय की है कि तब जो वो भी 40% पहले जब राज्य देंगे तब केंद्र देगी। अभी भी क्योंकि सारे जो भी टैक्सेस वगैरह वो केंद्र में जाते हैं, राज्य आज भी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो इसका भुगतान कर सके। आज की तारीख में राजस्थान राज्य के 500 करोड़ नरेगा की पेंडेंसी चल रही है, तो वो कैसे वो 60-40 का रेशियो अपन व्यवहारिकता में कर पाएंगे। तो इस तरह के जो ये कमज़ोर करने का कार्य किया है कानून ने, सारे जो इनकी धाराएं हैं और भ्रमित करना कि 100 की जगह 125 दिन देंगे। आज की तारीख में 39 दिनों का जो एवरेज आ रहा है, जबकि वित्तीय वर्ष मार्च में ख़त्म होने वाला 2 महीने बचे हैं। सिरोही जिले की बात करें तो 43 दिन का एवरेज आ रहा है, तो ये 120 देना तो 125 दिन देना, जब 100 दिन भी आप नहीं दे पा रहे हो तो क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो 125 दिन। यानी जो हम अभी मेन लड़ाई यही है कि जो मनरेगा में जो कानूनी अधिकार था, जो उसमें जब ये 2005 में लाया गया और इसका पक्ष विपक्ष सभी ने सराहा था कि पहली बार रोजगार की गारंटी दी जा रही थी। तो ये जो वंचित वर्ग के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए जो लड़ाई हम एक जन आंदोलन के रूप में लड़ेंगे और वापस इसको मनरेगा का जो मूल रूप है उसे लागू करने के लिए मोदी सरकार को मजबूर करेंगे। ये जो आप डिमांड कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार इसको नहीं मानती और परिवर्तन नहीं करती तो आगे आप किस प्रकार से जो है लड़ाई लड़ेंगे? हम अभी 45 दिन की हमारी कार्य योजना है, जिसके तहत कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज एक दिवसीय धरना था, और 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सभी गाँवों में और विधानसभा वाइज नुक्कड़ नाटक और सभाओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, कि क्योंकि ये बताया जाएगा कि भाई क्या इसकी कमज़ोर कैसे किया गया है। इस कानून को ख़त्म ही किया गया है, कमज़ोर कहना भी गलत होगा, एक तरह से ख़त्म किया गया और आने वाले टाइम में नरेगा तो वो 29 तक रहेगा। 30 तारीख को हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा और वार्डों में ये धरना दिया जाएगा शांतिपूर्ण, और उसके बाद जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके बाद जो भी है, जैसे कि पहले भी हमने 3 किसान कानूनों को वापस लेने के लिए सड़कों पे उतर गए और लंबा संघर्ष किया था। अगर 45 दिन के इस कार्य योजना या काम के बाद अगर सरकारें अपना इस कानून को वापस पुनः मनरेगा के मूल रूप को लागू नहीं करती है तो ये संघर्ष जारी रहेगा सड़कों पर, और लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ये वापस मूल रूप में मनरेगा को लेकर नहीं आ जाते। मैडम, भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो ये अभी जो परिवर्तन किया है ये कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए लाभदायक है। ये कांग्रेस जो ये कार्यक्रम कर रही है ये अपने राजनीतिक पूल के लिए कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये क्या लाभदायक है, मैं कह रही हूँ आप 60 दिन वंचित कर रहे हो। जो एक रोजगार का गारंटी कानून लाया था, जो विश्व ने उस समय भारत को माना था कि पहला विश्व में पहली बार कोई रोजगार गारंटी देने वाला अगर कोई देश बना था वो भारत देश था। अगर वो इस कानून में कमी होती थी, पक्ष तत्कालीन उस समय जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी और हमारी यूपीआई चेयरमैन सोनिया गांधी जी ने जब ये लाया था, तब पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था और उसके लिए वाहवाही हुई थी आम जन में। वो कानून कैसे कम हो सकता
था, उसको कहाँ तोड़ मोड़ की जरूरत हो सकती है। ये तो सत्ता वाले तो ये क्या है, हमेशा अपन जो अंबानी अडानी की सरकार है ये हमेशा बड़े लोगों के हिसाब से करते हैं, इनको गरीब मजदूर और जो तबके से मतलब नहीं है। अब ये झूठ भी देखिए बीजेपी वाले परोसेंगे, क्या झूठ परोसते हैं। मैं ये कहती हूँ, मैं जैसलमेर जिले से आती हूँ, मुझे नहीं पता कि सिरोही जिले में मैं वो कार्य योजना बना सकती हूँ क्या? मैं जैसलमेर जिले की बना सकती हूँ, आप दिल्ली में कार्य योजना बनाएंगे, आप ठेकेदार, हमारे मोदी जी के ठेकेदार कार्य योजना बनाएंगे, जबकि ये ग्राम सभाओं में हमारे गाँव वाले चाहते थे कि भी कौन सी ग्रेवल सड़क बन चाहिए, कहाँ पर दोहरे बनने चाहिए, कहाँ पर पशु बाड़े की ज़रूरत है, कहाँ पर टाँके दोहरे की ज़रूरत है, वो उसी गाँव के लोग बनाते थे। इनको पब्लिक से इतनी क्या एलर्जी है बीजेपी वालों को कि आज इनको गांव वाले लोगों से क्या इतनी एलर्जी है कि ये योजना को ख़त्म ही कर रहे हैं। इसमें तो ये तो भाजपा वालों को सोचना चाहिए कि एक के बाद एक ये जन विरोधी नीतियां लाते हैं, जन विरोधी योजनाएं लाते हैं और लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं। और अब उनको आप सोचिए, नाम परिवर्तन के साथ साथ उनको कितना फंड खर्च होगा वापस लोगों को बताने के लिए। वो पैसा किसका है? जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको अगर कोई नया नाम से योजना लानी थी तो आप नई योजना ले आते। वैसे भी युवा बेरोजगार बैठे हैं, अगर उनको कोई रोजगार के लिए नई योजना लागू करनी थी तो बीजेपी वाले नई योजना लागू कर देते। क्या नाम परिवर्तन कर करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आज अपने सरकार, अपने पब्लिक का ही जो पैसा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ सत्ता वाले दुरुपयोग कर रहे हैं, टैक्स आप और हम दे रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नाम परिवर्तन में अरबों रुपए खर्च होंगे। आज इस तरह की हरकत, मतलब उनकी जो बीजेपी वालों की कार्यशैली बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। चाहे वो कुछ भी कहे, जनता समझ चुकी है। आप ये देखिए आगामी दिनों में ये जन आंदोलन बन के उनके भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा। मैम, आप जनता के बारे में कह रहे हैं, जनता का इसमें किस प्रकार से विरोध देखा जा रहा है? क्या जनता इससे नाखुश है? तो क्या सड़कों पर आ रही है जनता? जी, जो आई तो आने वाले समय में मैं कह रही हूँ ना, मैंने जैसे बताया कि हमारे 45 दिन के कार्य योजना में, क्योंकि अभी इन्होंने जैसे ही लागू किया इनको लगा विरोध होगा तो इन्होंने लगा दिया है कि आप तो बताओ हम 125 दिन दे रहे हैं, तो ये तो बताओ कि हम 60 दिन नहीं दे रहे हैं। वो क्यों छिपा रहे हैं? 60 दिन दे रहे हैं। आज ऐसे ऐसे जिले हैं जहाँ पर कटाई, अगर वहाँ हम मरुस्थलीय जिलों से आते हैं, अकाल की स्थितियाँ होती है, जब वहाँ कटाई फसल होगी तो कटाई होगी ना, आप 60 दिन क्यों वंचित रख रहे हो? आज अपन बात कर रहे हैं तो ये जन आंदोलन में 100% परिवर्तित होगा, क्योंकि ये जनता को अभी तक पता नहीं है, उन लोगों को जो नरेगा में लेबर चल रही है उनको पता नहीं कि हमारा अधिकार छीन लिया गया है। और विपक्ष में होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि उस गरीब मजदूर और वंचित वर्ग को उनके खिलाफ जो ये साजिश की जा रही है गरीब तबके के लिए, उन तक ये पहुंचाना और उनका हक दिलाना हमारे विपक्ष के रूप में हमारे कांग्रेस का दायित्व बनता है और पूरा हम निभाएंगे। मैम, आपका जो 45 दिन की कार्यशाला वो किस प्रकार से रहेगी? कहाँ किस प्रकार से जो है आयोजन होने वाले? बिल्कुल, जो 45 दिन की अपनी कार्यशाला है वो कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू हुई थी। 10 जनवरी को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज हमारा 1 दिवसीय ये उपवास का कार्यक्रम था। और 12 से लेकर 29 तारीख तक ये जो मैं कह रही हूँ अलग अलग गाँव में, डाणियों में एक कार्य योजना बनाकर जनसंपर्क द्वारा, चौपालों के द्वारा, विधानसभा में नुक्कड़ नाटकों के द्वारा कि ये इनकी क्या मनरेगा का क्या मूल स्वरूप था, क्या फ़ायदे थे, क्या मोदी जी के नए कानून जो ये योजना के नाम पर लाए हैं उसमें क्या फ़र्क है, वो उन लोगों को बताएंगे तभी वो जुड़ पाएंगे, उनको अभी तक पता नहीं है। और इसके बाद उसके बाद 30 तारीख को ये कांग्रेस कमेटी का और वार्डों में हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद जिला स्तर पर कांग्रेस कलेक्ट्रेट और उपखंड कार्यालयों के सामने जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद जो भी AICC PCC के निर्देश होंगे तो हमें जहां तक दिल्ली तक कूच करना पड़े, लेकिन इस मनरेगा को पूरे मूल रूप में लाने के लिए कार्य योजना जब तक हमें ये नहीं मिलेगा तो ये कार्य सतत प्रक्रिया जारी रहेगी।